दोस्तों, आज का जो दो कहानी है, सुख की प्राप्ति, सुख क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे हम अपने शरीर को अंदर से कैसे साफ रखें। शरीर को ऊपर से तो दोस्तों शैम्पू साबुन अच्छे से अच्छे लगा करके साफ कर लेते हैं, लेकिन बीमारियां हमें कहां से उत्पन्न होती है? हमारे अंदर के शरीर से। हमें कभी कभी अपने पूरे शरीर को भी अंदर से वॉश करना चाहिए, जैसे फेफड़ा, पेट, आंत, ये सब हम अपने अंदर से शरीर को साफ कर देते हैं तो हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जिस तरह से आपकी गाड़ी, अगर गाड़ी का सब कुछ क्या होता है, इंजन होता है, आप समय समय पर उसे सर्विसिंग करवाते हैं जिससे गाड़ी बढ़िया से एवरेज दे, उसमें कोई खराबी ना आए। उसी तरह से दोस्तों हमारा शरीर भी है। हम अंदर से समय समय बिना कोई मेडिसिन से अपने शरीर के अंदर से सफाई कैसे करें, आज इसका ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी, सुख क्या है। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर संसार में सुख ही था तो उसे छोड़कर आए क्यों? संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बनी इंद्रधनुष है, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है। जानकार अनुभव अपने ही साक्षात्कार से ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया होगा, किसी का दिवाला निकल गया, सन्यासी हो गया। अब तुम देखो बहुत से लोग सन्यासी हो गए, फिर कुछ और पछता भी नहीं है। तभी भगवान गौतम बुद्ध अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके, फिर कहा, भिक्षु होकर भी ये सब कुछ क्या कह रहे हो? यह सारा संसार दुख में है, इसमें कुछ बता रहे हो? इसमें तुम कुछ बता रहे हो, कोई कुछ कह रहा है। राज सुख कोई कहता है, काम सुख दुख में कोई है, इसमें तुम बता रहे हो, कोई कह रहा है भोजन सुख है, स्वाद में सुख है। यह सब तुम क्यों कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये सब सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ आ क्यों गए? सुख भी आभास है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है, ऐसा नहीं है और है नहीं। जहाँ आभास होता है, प्रतीत होती है, इशारे मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं है। फिर सुख कहाँ है? भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद ये बड़ा अनूठा शब्द है। तुम जग जाओ तो सुख है, सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है, तो सबसे परम सुख तुम्हारे भीतर बुद्ध पैदा हो जाए। अगर ये सभी नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है, उनका धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो, उनकी जो जाग जाए, उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कोई दिखाई ना पड़ा, ढूंढो उनकी, लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुनकर अगर रुक गए तो एक तरफ का तो सुख मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। फिर इससे भी वे नहीं तो उनके वचन सुनो, उसके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है। जहाँ सूर्योदय हुआ है उनके पास रहो, वहाँ सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह प्राप्त तुम्हें भी करना है। उस करने का उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और श्रेष्ठ करो बुद्धत्व को, उस जैसे बनने की, और उस चेष्टा का नाम है समाधि। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पाद। सुनो बुद्धों के वचन, बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना, ध्यान समाधि योग, और जिस दिन बन जाओ
उस दिन परम सुख है। सुख यहाँ पे है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए कि सुख कहाँ पे है। अब हम चलते हैं स्वास्थ्य के बारे में जानने, जिससे हम अपने शरीर की अंदर से सफाई कर सके। हमने शुरू में ही बताया था कि भाई इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करवाना नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई भी करना नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूतों की भी सफाई करना नहीं भूलता। लेकिन अपनी शरीर की सफाई वो कब करता है? आप सोच रहे होंगे कि भाई हम नहाते धोते तो रोज है, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं यहाँ पर बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूँ, पेट की सफाई की बात कर रहा हूँ। वाघभट्ट जी ने आयुर्वेदा में लिखा है कि 95% बीमारियाँ पेट से पैदा होता है। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारी पैदा कैसे होता है, और तभी हम समझ पाएंगे कि उस पेट को साफ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपने बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं। वो डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, किसी वैद्य के पास जाते रहते हैं, और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और ये भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उसे कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन उस बीमारी का जड़ कभी नहीं जाता। और जैसे ही वो दवाई लेने छोड़ते हैं, वो दर्द फिर से उसे परेशान करने लग जाता है। तो भाई कितने ही लोग आप ऐसे देखे होंगे, और वास्तविकता में कुछ लोग तो आपके परिवार से ही होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में, किसी के पेट में दर्द होता है, और किसी के डायबिटीज है, किसी का लीवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह से एक बीज से पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही इन सारे बीमारियों का जन्म होता है। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि फलों और कच्चे सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं, कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांस, मछली या फिर नॉनवेज की, तो उसे पचने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। अब जो हम खाते हैं वो किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, ये बड़े ध्यान से समझना। ये समझोगे तभी ये समझ पाओगे कि उस गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी लेकर घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है, और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाती है। कीचड़ में से गाड़ी होकर निकलेगी तो उसके टायर पर भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वो कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप सड़क पर आ गए। अब फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगेगी तो हो सकता है उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन वो कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। आप किसी चीज से साफ करेंगे तो भी वो ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखते हैं तो उसमें एक लेयर्स बनी होती है, एक जगह बनी होती है, उसमें मिट्टी फंसी रहती है, कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है। तो ऊपर से साफ करने पर वो ऊपर ऊपर से ही साफ होता है। उस टायर को पूरी तरह से आपको साफ करने के लिए तेज प्रेशर से आपको पानी डालना होगा, तभी वो बीच वाली स्पेस से टायर के वो लेयर से गंदा निकलकर बाहर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उस पर पानी नहीं मारते हैं तो मिट्टी सालों सालों तक उसमें फंसी ही रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह हम जब खाना खाते हैं तो पहले तो वो खाना हमारे मुंह में आता है, फिर हम उसे चबाते हैं, फिर वो हमारा पेट में पहुंचता है, जहां से हमारा इंटेस्टाइन यानी कि आंत उसमें से रस लेता है। जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं इंटेस्टाइन उन्हें खींच लेती हैं। उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है, मल द्वार से निष्कासन हो जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, ये तो हमने सीख लिया, अभी पीछे बताया था। तो इससे पहले कि वो खाना पच पाता, हमारे इंटेस्टाइन उसमें से कुछ जरूरी न्यूट्रिशन निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो भी तो जाएगा, अब वो खाना जो हमने
अभी खाए हैं वो भी उसी रास्ते से वहीं पर पहुंचेगा। तो अब जो वो खाना जो पहले से हमारे पेट में पड़ा हुआ है वो अभी पूरी तरह से हजम भी नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी उस पर प्रेशर लगेगा। किसका? जो खाना हमने अभी खाया है उसका, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है और आगे तो जाम लगा पड़ा है। तो ये खाना उसको धक्का मारेगा और वो पुराना खाना बिना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए आगे निकल जाएगा। जब ये हाफ डाइजेस्ट खाना बिना पूरी तरह से हजम हुए आगे बढ़ जाता है तो ये पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरियाज के भंडार। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो पीछे छोड़ जाते हैं और ये बैक्टीरियाज हमारे इंटेस्टाइन से, यानी कि हमारे पेट के, हमारे स्टमक के जो इनर वॉल्व्स होते हैं उनसे चिपट जाते हैं। उसी तरह जैसे वो कीचड़ उस गाड़ी के पहिए पर लगा था, उसी प्रकार अब हमारे इंटेस्टाइन तो खाने से पोषक तत्वों को खींचने के लिए बने हैं। हमारे इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिशन खींचते हैं और खींचकर शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाते हैं। तो जब हमारे इंटेस्टाइन खाने से उस न्यूट्रिशन को खींचते हैं और शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाते हैं तो उन न्यूट्रिशन के साथ वो बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे आंतों में चिपके हुए थे ये भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तब इससे शरीर को अलग अलग प्रकार के बीमारियां पैदा होती है। जैसे कि जब ये लीवर में पहुंचेगा वहां पर पथरी बनने के चांसेस रहेंगे। जब ये दिल के पास पहुंचेगा तब दिल के दौरा पड़ने के चांसेस रहेंगे और जब ये मस्तिष्क में पहुंचेगा तब ये दिमाग की बीमारी पैदा कर देता है। और इसी प्रकार जहां भी ये पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा कर देगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपनी पेट की सफाई करते रहना चाहिए ताकि हमारे इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरियाज जमा होने ना पाए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो भाई कॉमन सी बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करना है तो सबसे पहले तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करनी है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए अपने पेट को साफ करना होगा जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरियाज सप्लाई हो रही है। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना, फास्टिंग करना चालू करिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा। जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है और बहुत कठिन भी होता है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो फास्टिंग कर ले, हफ्ते में कर ले या किसी महीने में कर ले। और फास्टिंग करे तो पानी, जूस, फल इत्यादि ही खाए, तभी तो वो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को कठिन लगता है कि वो भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गया। जब आप इस तरह की कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट खाली ही रहेगा। और जब आपके शरीर को विटामिन्स या न्यूट्रिशन चाहिए तो वो आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, सप्लाई चाहिए, हमें जल्दी से दो। और इंटेस्टाइन के पास कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या? तो जो बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन पर पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को अवशोषण करके शरीर को ऊर्जा देने लगता है। विभिन्न अंगों को काम करने के लिए उसी जीवाणु मारकर ऊर्जा निर्माण करता है। इस तरह से हमारा पूरा शरीर डिटॉक्स होने लगता है जब हम उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। और इस तरह से वो इंटेस्टाइन यानी कि वो इनर वॉल्व्स साफ हो जाती है, वहां से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो बैक्टीरियाज हमारे खून में मौजूद है और खून में से वो बैक्टीरियाज हटाने के लिए आपको पसीने निकालने चाहिए। आप जितना पसीना निकालेंगे उतना ही आपका खून डिटॉक्स होता जाएगा। जो हमारे स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ ही हमारे खून में जो
अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो भी उस छिद्र से पसीने के जरिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात आप सब सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते तो होंगे कि हम कल से रूटीन बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हो। फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, ऑफिस में जाना और फिर से आकर उसी तरह से रात को लेट सोना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती है, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वो कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता और वो अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता ही चला जाता है। किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, टाइम तो मिलता ही नहीं तुम्हें, कैसे अपना ख्याल रखोगे बताओ। तो दोस्त, इसके लिए विकल्प होते हैं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। भाई, इसके लिए हमें चाइना के लोगों से सीखना चाहिए। चाइना के लोगों का भी शेड्यूल इसी तरह से बिजी रहता है, उन्हें टाइम मिल ही नहीं पाता कि वो एक्सरसाइज करे। उस देश में भी ज्यादातर लोगों को टाइम मिल ही नहीं पाता कि वो थोड़ा समय निकालकर एक्सरसाइज कर ले, इसीलिए वो अपने पास साइकिल रखते हैं। इधर उधर छोटी मोटी जगहों पर ज्यादा दूर नहीं जाना हो, वहाँ पर वो अपने साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन छोटी जगह पर कुछ दूर जाने के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। इससे हमारे थाई में जो पेल्विक मसल होती है ना, उन पे बहुत अच्छा काम होता है, उनकी पूरी तरह से एक्सरसाइज हो जाता है। साथ में हमारा पसीना भी निकलता है और उससे हमारा बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है और इसके साथ ही कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई छोटी दूरी तय करना है, कहीं पर जाना है, तो आप शक भर पैदल जाने की कोशिश करें, या तो फिर छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, और नहीं तो साइकिल करने में इंटरेस्टेड ना हो तो रनिंग कर लो, डांस कर लो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। शरीर से पसीना निकालो ताकि आपके उसके रास्ते होकर शरीर के अंदर से गंदगी निकले। तो दोस्तों, ये थी वो 2 नियम। पहला, व्रत रखने का नियम, फास्टिंग, और दूसरा, शरीर से पसीना निकलवाने का नियम। दोस्तों, ये 2 नियम अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके शरीर अंदर से डिटॉक्स हो जाती है और आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है, अगर आप अपने शरीर को इस तरह से डिटॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।